जानी जानकी धीरी हृदय न हर्षी विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। ये देखा श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। नाथ शंभु धनु भंजन हमारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पाते हैं ऋषियों का वह कब किससे डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्य वही कर सकता है। आया सुका कहीं यकीन मोई बार बार मुनि विनो तो ही आया सुका कहीं यकीन मोई बार बार मुनि विनो तो ही। सुना सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी महाराज का वक्तव्य तो कह रहे हैं जिन शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु समसो रिप मोरा। रिप माने होता है शत्रु। तो कह रहे हैं जिसने धनुष का खंडन किया है वह मेरा शत्रु है और वह शत्रु यदि इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या। तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहारी समाजा और नृत मारे जई है सब। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो समस्या राजाओं के लिए है और उनमें भी एक दो राजा नहीं बल्कि नृत मारी गई है सब सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा कि आखिर परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों मान रहे हैं। कारण क्या है जो परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं। धनुष टूट गया है। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब जब प्रण जनक ने किया है धनुष तोड़ने वाले ने अपने मन से तोड़ा हो तब तो बात ठीक है। जब राजा जनक के घर में यह धनुष रखा था और राजा जनक ने धनुष तोड़वाया है और धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष तब तोड़ा है जब गुरु जी ने आदेश दिया है और जब तक गुरु जी ने आदेश नहीं दिया है तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन नहीं किया है। तो परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को शत्रु क्यों मान रहे हैं। धनुष टूट गया है सब लोग प्रसन्न है दो चाप ठंड में डारे और देख लोग सब भय सुखारे। कौन लोग और लोग कैसे हैं तो कहा पुर नर नारी सुभग सुचि क्षमता और धर्मशील ज्ञानी। लोग है धर्मशील ज्ञानी गुणवान साधु संत ये प्रसन्न है काहे से धनुष टूटने से। प्रभु दो चाप ठंड में डारे तो देख लोग सब है सुखारे सब सुखी है साधु संत। और ये साधु संत धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं। करें आरती पुर नर नारी और देह निछावर विशाली। साधु संत धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं। अब साधु संत किसकी आरती करेंगे। राक्षस की तो करेंगे नहीं।
साधु संत यदि आरती कर रहे हैं तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित काम नहीं किया है। और संतों की बात को तो भगवान भी महत्व देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मोटे अधिक संत करिए था। भगवान संतों को महत्व देते हैं और संत धनुष तोड़ने वाले को आज महत्व दे रहे हैं। तो परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों मान रहे हैं? धनुष टूट गया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। धनुष यदि अब नहीं टूटता तो फिर राजा जनक की कन्या का विवाह नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि रहा विवाह चाप आदीना। धनुष यदि नहीं टूटता तो सीता का विवाह नहीं हो पाता, और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, सब प्रसन्न है। तो जब सब प्रसन्न है तो आप महाराज प्रसन्न हो जाओ, ये मार काट की बातें काहे कर रहे हो? धनुष टूटने पर इतना क्रोध है। आज तो एक ही धनुष टूटा है। मैंने बड़ी बचपन में जाने कितनी धनुषियां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। तो धनुषी तोड़ी लड़काई, लेकिन कबू न असरिष्टीन गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। तो क्या इस धनुष से आपको ममता है? ममता भी दो प्रकार की होती है। एक ममता जीव संसार की प्रति करता है और एक ममता जीव भगवान की प्रति करता है। जैसे जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये सांसारिक ममता है। कुछ लोग माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति भवन आदि से ममता करते हैं, और कुछ लोग माता पिता भाई बहन से नहीं बल्कि केवल भगवान से ममता करते हैं। जो ममता भगवान के चरणों से की जाए वो ममता श्रेष्ठ होती है। लेकिन परशुराम जी महाराज इस धनुष से ममता कर रहे हैं। तो धनुष से ममता करने का कारण क्या है? एक ही धनुष पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर आपकी ममता का कारण क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। तो हमारा अपमान कर रहे हैं। ये कहानी कि एक राजकुमार, एक क्षत्रिय बालक एक महात्मा का अपमान करे। पहले तो हमारा कर दिया सम्मान और अब कर रहे हो अपमान। ये भी तो नियम है कि किसी का सम्मान न करो, और अगर सम्मान कर दो तो फिर उसका अपमान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आज तक हमारे संज्ञान में ऐसी घटना नहीं घटी। ध्यान से सुनिएगा कि उसी व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति का सम्मान किया जाए और फिर उसी व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति का उसी स्थान में अपमान किया जाए। ऐसी घटना आज तक हमारे संज्ञान में नहीं। अगर कहीं है तो लक्ष्मण बताएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्यों कर रहा? एक तर्क हमारा यह है कि अपमान क्यों कर रहा? लक्ष्मण का तर्क है कि मिथिला के नर नारी है संत, और संत उतार रहे हैं धनुष तोड़ने वाले की आरती, आप उसे शत्रु क्यों मान रहे हो? तो मिथिला के नर नारियों ने उसके प्रभाव को देखा, जाना है कि ये बलशाली है, अच्छा है, उनकी दृष्टि में वो अच्छा है, इसलिए वो आरती उतार रहे। और हमारी दृष्टि में उसने अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए हम उसे शत्रु मान रहे हैं। ये हमारी समस्या है, ये लक्ष्मण की समस्या नहीं है। कह रहे मिथिला के नर नारी है संत, तो क्या प्रत्येक स्थिति में मिथिला के नर नारी संत है ना? संत को गाली नहीं देना चाहिए। जब मिथिला के नर नारी धनुष तोड़ने वाले की आरती उतार रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तब वो संत है। लेकिन जिस समय धर भर देखी विकल पुरनाली और सब मिल दे महीपन गाली, तो क्या संत को गाली देना चाहिए? संत को गाली नहीं देना चाहिए। और जब ये गाली दे रहे तो पूर्ण रूप में संत नहीं। एक प्रभावित है
आपने राम गोपाल वर्मा इनके द्वारा 51 पुष्पुत्राएं लखन जी और तो हमने पहले तो राजा जनक से ही पूछा था, लेकिन राजा जनक मौन हो गए। अत्तर उत्तर के इंद्र पलाही कुटिल धूप बरसे मनमाही। तो इनके भैया आए, बोले नाथ सुंदर भंजन निहारा हुई है कोई कदास तुम्हारा आयुष का कही दिन मोही। तो हमें क्रोध आ गया, सुन रे साई बोले बोले कोई। हमने राम को कुछ नहीं कहा, जो कुछ भी कहा है तो राम से कहा है। सुनो राम जय सुधर गोरा सहस पाऊ सम सूर्य मोरा। और सूर्य लगाओ बिहाय समाजा नट मारे जय समाजा। धनुष तोड़ने वाला हमारे सामने आ जाए तो राजा नहीं मारे जाए, फिर तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें विरोध करने की क्या आवश्यकता है? समाज में इतना तुम राजा हमने राजाओं को मारने की बात की है, लक्ष्मण को मारने की बात नहीं की, न किसी राजकुमार को मारने की बात की है। हमने राजाओं को मारने की बात की है, तो ये विरोध तो राजाओं को करना चाहिए। तुम कौन हो? तुम राजाओं के ठेकेदार थोड़ी हो। बोले ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज कर रहे हैं। कबोना असुरिस कीन गोसाई, असुरिस ऐसा क्रोध नहीं किया। इसका मतलब है कि क्रोध किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ऐसा क्रोध इसलिए नहीं किया गया है, आज तक ऐसा धनुष भी नहीं टूटा है। और जब ऐसा धनुष नहीं टूटा है तो ऐसा क्रोध नहीं किया गया है। जो तुमने दुनिया तोड़ी उनका कोई नाम नाम नहीं था, उनके टूटने से इतनी आवाज भी नहीं हुई कि कोई जान जाए, वो उसी तक न जान पाए। तो जब ये टूटा तो भरे भोर भोर कठोर लो नमी पांच तज मारक चली चिक्कर है दिग्गज डोल वही अहिपुर गुरु कलमली सुर असुर मुनकर कान दीधे सकल विकल विचार ही सब विकल हो गए। और जिस कार्य से सब विकल हो जाए क्या वो कार्य अच्छा हो सकता है? चलिए महाराज, बहुत विस्तृत उत्तर आपका आया है। बहुत छोटी सी बात हमने रखी थी, बड़ा विस्तृत उत्तर आपने दिया है। अब कह रहे रे बालक काल बस लक्ष्मण तुम काल के वश में हो ना महाराज, हम काल के वश में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है। तो जहां भगवान की कृपा है वहां बाल बाका काल नहीं कर सकता है। फिर लक्ष्मण का तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा और काल जीत सके। हम तो काल को भी जीत सकते हैं, तो काल हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। काल के वश में हम नहीं हो सकते, हम तो उनके वश में हैं जिनके वश में काल भी रहता है। अरे यहाँ तक कि हम तो उनके वश में हैं जिनके वश में काल तो काल है, महाकाल भी जिनके वश में रहते हैं। उमादाल जो सिद्ध की नाई और सबे नचावत राम, तो उनके वश में है भाई। उत्तर आपका मुख्य बिंदु जो निकल करके आया, हमने ये कहा कि धनुष तोड़ने वाले को आप शत्रु क्यों मान रहे हो? तो जरा इनके उत्तर को समझो। इन्होंने उत्तर ये दिया कि लक्ष्मण हमने राजाओं को मारने की बात की है, जनक की राज्य की धरती पर रखने की बात की है, तो तुम हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? तुम्हें विरोध करने की आवश्यकता क्या है? न राजा जनक हमारा विरोध कर रहे हैं, न विश्वामित्र विरोध कर रहे हैं, यहाँ इतने महात्मा हैं वो हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मण तुम ठेकेदार क्यों बने? शब्द आया था कि लक्ष्मण तुम क्यों ठेकेदार बने? अच्छा, यही सूत्र यदि आप पर लगा देते कि धनुष शंकर जी का टूटा है, शंकर जी नहीं विरोध कर रहे हैं, माता पार्वती नहीं विरोध कर रही है, पुत्र गणेश नहीं विरोध कर रहे हैं, कार्तिकेय नहीं विरोध कर रहे हैं, तो तुम का ठेकेदार बनेगा? तो ये कोई उत्तर थोड़ी बोलेगा। क्यों? जैसे हमसे आप ये पूछ रहे हो कि लक्ष्मण तुम विरोध क्यों कर रहे हो, वैसे ही हम भी आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये धनुष शंकर जी का टूटा है, तो क्रोध और विरोध शंकर जी को करना चाहिए। फिर
जांच करने की कोई आवश्यकता, ये समझना पड़ेगा, ध्यान ये देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण तुमने हमारा सम्मान किया था और अब तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तो हमने आज तक ये नहीं समझा है, नहीं जाना है कि जिसका सम्मान किया जाता है फिर उसका अपमान नहीं किया जाता। तुमने नहीं जाना तो क्या मतलब ऐसा होता नहीं है? अरे तुमने नहीं जाना ये तुम्हारा दोष है, लेकिन ये संसार का चक्र है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसका सम्मान आज हो रहा है जीवन भर किसी का सम्मान होता रहेगा। अरे पद तो बदल जाते हैं, समय बदलता रहता है, प्रकृति परिवर्तनशील है। जो आज पद पर बैठा है ये कोई आवश्यक नहीं है कि जीवन भर यही बैठा रहेगा, जीवन भर इसी की पूजा होती रहेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो, समय ही व्यक्ति का सम्मान करा देता है और समय ही व्यक्ति का अपमान। जब आवश्यकता सम्मान की पड़ती है तब व्यक्ति का सम्मान होता है, और जब आवश्यकता अपमान की पड़ती है समय के अनुसार तो उसी व्यक्ति का अपमान। तब हमारे आचार्य कहते हैं, और उत्तर देखो देंगे तुमको, हमारे आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहा समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की। समय का महत्व होता है। जब सम्मान का समय है तब सम्मान किया जाएगा, और जब समय अपमान का होता है, जैसे उत्तर तुम्हारे घर से ध्यान देना, सम्मान तो तुम भी अपनी माता का रोज करते थे और प्रत्येक पुत्र करता है, करना चाहिए, ये नियम है। समाज में परशुराम जी अपनी माता का रोज सम्मान करते थे, माता की पूजा करते थे, लेकिन एक समय वो आया जब परशुराम जी को ही अपने हाथों से अपनी माता का कंठ काटना, तो जब रोज पाए छूते थे तो पिता मारने लगे। भाई प्रभावित हुए हैं तो क्यों आपने अपनी माता का कंठ काटा? तो उत्तर यही बनेगा, जब जैसा समय होगा, जब जैसा समय होगा, प्रारब्ध होगा। ठीक वैसे ही जनक इस धनुष का सम्मान करते थे पहले, लेकिन आज आवश्यकता तुड़वाने की पड़ गई तो राजा जनक ने धनुष को तुड़वा दिया। तो ये सब समय का खेल है, समय का चक्र है, समय के चक्र के अनुसार सब चलते रहते हैं। प्रातः काल सूर्य उदय होता है, प्रातः काल सूर्य उदय होता है, सब लोग सूर्य देवता को जल देते हैं, सब लोग सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। लेकिन जब दोपहर का सूर्य तप रहा हो तब कितने लोग सूर्य से आंख मिलाते हैं? नहीं मिलाते। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार सब कार्य होता है, उसी सूर्य की पूजा की जाती है। और जब वही सूर्य तपने लगता है, दोपहर का सूर्य जब हो जाता है, तो फिर लोग उसे आंख से देखना भी अच्छा उचित और करेंगे तो फिर समस्या बनेगी। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण धनुष टूट गया है, धनुष तोड़वा दिया गया है। तो इन्होंने कहा यहाँ के संत जो है पूरी तरह से संत नहीं है, ये बात जरा इनकी समझो। अच्छा, क्या ऐसा तो यह होता है कि कोई आधा अधूरा संत भी होता है? या तो वो संत होएगा ही नहीं, और होएगा तो फिर पूरा पूरा संत होएगा। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये 50% संत है और 50% ये राक्षस है, ये तो नहीं कहा जाएगा। एक बात कही जाए। और शास्त्र का प्रमाण क्या है यहाँ के लोगों के लिए? तो कहा पुर नर नारी सुभग सुचिशंता और धर्मशील ज्ञानी, यहाँ के लोग संत हैं। तो इन्होंने कहा कि संत क्या गाली देने का शास्त्र क्या आज की गालियों से समझ रहे हैं? गालियां देना क्या है? कोई आज वाली गाली जो आज चल रही वो थोड़ी नहीं। गाली देने का अर्थ ये है कि सामने वाले को अपमानित शब्द बोलना ही गाली है, ठीक है? और किन किन लोगों को बोली जा रही है? जो दुष्ट राजा ये कह रहे हैं कि सीता को छीन लो और राजकुमारों को बांध लो। उन दुष्टों के प्रति जो सीता को बांधने की बात करेंगे तो साधु संत का उनकी आरती उतारेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तो नहीं करेंगे। जो सीता को बांधने की बात करेगा उसको संत भी सिद्धांत कहता है, क्या कहता है कि सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए और उपज क्रोध ज्ञानी के। जब संतों की समानता की गई तो संतों को चंदन बनाया गया,
संत जो है चंदन की तरह होते हैं, लेकिन फिर भी चंदन में शीतलता होती है। चंदन में लोग लगाते हैं, मस्तक पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि चंदन हमारे मस्तक को, हमारे मस्तिष्क को शीतलता पहुंचाएगा। चंदन में होती है शीतलता, और शीतलता के कारण ही चंदन के वृक्ष में सर्ग भी लिखते रहते। चंदन विश्व व्यापक नहीं लिखते रहे। चंदन में होती है शीतलता, लेकिन क्या चंदन में आग नहीं होती है? आग भी होती है। कब होती है? तो कहा अति संघर्षण जो कर कोई, तो अनल प्रगट चंदन दे। यदि कोई संघर्षण करेगा तो फिर चंदन से भी आग प्रकट हो जाएगी। ठीक वैसे ही संत होते हैं शीतल, संत होते हैं शीतल, लेकिन संतों के सामने भी यदि कोई अनुचित वार्ता करेगा तो फिर संत उसको भी दंड देने के अधिकारी है। होता कि नहीं होता? जैसे कहने को तो योगी है, लेकिन योगी के राज्य में कोई समस्या करेगा, अतिक्रमण करेगा, तो फिर उसका विनाश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अब कह दो ये महात्मा ये ऐसा काम क्यों करेंगे? तो महात्माओं के पास भी अधिकार है कि यदि समाज में अनुचित देखेगा तो फिर महात्मा उसका विरोध, इसलिए यहाँ ऐसा किया गया। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जिसे ज्यादा लंबा न हो, छोटी छोटी बात हो तो ज्यादा आनंद बनेगा। क्यों है? बोलिए, मैं अपने आप को यही रोके लेता हूँ। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण, तुमने बेटा जो तर्क का धरातल बनाया, हमारी बात को काटने का प्रयास किया, उसके लिए साधुवाद, लेकिन रहे तुम असफल। असफल इसलिए रहे कि हमारा तर्क ये था कि उसी व्यक्ति के द्वारा, आपने हमारी बात को ध्यान से समझा नहीं, अगर ध्यान से सुना होता तो उत्तर ठीक ठीक आता, लेकिन उत्तर ठीक ठीक इसलिए नहीं आया, तुमने कहा समय समय की बात होती है कि आज किसी का समय है तो आज किसी की पूजा हो रही है, कल दूसरे का समय हो जाएगा, दूसरा पद पर होगा तो उसकी पूजा होगी। और एक दोहा भी तुमने पढ़ा कि समय समय पर होती है, समय समय की बात, तो किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। लेकिन बात हमने किसी समय की नहीं कही। तर्क मजबूत तब माना जाता जब उसी समय का उत्तर आता। हमने ये कहा था उसी व्यक्ति के द्वारा उसी स्थान में जीवित करना और मारना, ये बात अलग है। तो ये यहाँ इनका तर्क लग नहीं रहा, केवल जबरदस्ती लगाने का प्रयास। ये रुकोगे तुरंत लिया करो उत्तर। हम तो ये चाहते हैं एक क्षण रुक जाओ, उसके बाद एक हमारी दूसरी बात है, उसको भी देख लो और इसके बाद तो देना उत्तर। अब मारना और अपमान करना ये बात अलग अलग है। और फिर जब हमने अपनी माँ का वध किया तो उस समय हमने सम्मान भी नहीं किया था, उस समय हमने सम्मान नहीं किया था, और उस समय हमने सीधे वध ही किया। तो जब उस समय हमने सम्मान किया, लेकिन ये घटना तो यहाँ से जुड़ नहीं रही है। दूसरी बात, हमने कहा, लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ के नर नारी संत है, तो हमने कहा संत है लेकिन पूर्ण रूपेण संत नहीं है। तो बोले क्या ऐसा भी होता कि कोई 50% संत हो 50% न हो? बोले ऐसा क्या होता है क्या? ऐसा भी होता है। जब तक संत के लक्षण होते हैं, ध्यान दीजिए, जब तक संत के लक्षण संत में पाए जाते हैं तो उस संत की पूजा होती है, आरती उतारी जाती है, उसकी जय बोली जाती है और उसको सब लोग मानते हैं। लेकिन जहां संत का संतत्व तो जहां से समाप्त होने लगता है तो वहीं से उसकी पूजा समाप्त हो जाती है, संत मानना बंद कर देते हैं। तो मिथिला के अंदर नारी कब संत है? जब उन्होंने संतत्व का काम किया तो सिद्धांत बन गया, पूर्ण नर नारी सुरक्षा और धर्मशील ज्ञानी गुण। ये जब धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है, तब संता।
कि जब गाली दे तब संता है। तो अगर कोई दुष्टता करे तो संत को गाली देना चाहिए। ये लक्ष्मण का सिद्धांत है कि अगर कोई दुष्टता करे तो संत को भी गाली देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन संत तो वो है जो सहन कर ले। कोई गाली भी दे तो जो साध ले वही साधु है, और जो अपने वेग को साध न पावे वो गाय का साध है। तो अगर ये दुष्टता कर रहे थे, राजाओं ने कुछ कहा सुना, तो इनको अपनी साधना में सधे रहना चाहिए। तब तो एक पूर्ण रूप में संत थे। अच्छा, आपको हम गाली दें और आप हमें गाली दे दें तो आपकी साधुता कहाँ नहीं? तो साधुता कहाँ नहीं? एक तो इसलिए अब तुमने कहा कि समय की बात होती है। एक समय होता है कि उसकी पूजा होती है, और एक समय होता है कि उसी का अपमान होने लगता है। तो लक्ष्मण, ये तुम्हारी बात तुम्हारे ही उदाहरण से मिल रही है। धनुष तोड़ने वाले का सम्मान किया जा रहा था, समय था, उसने धनुष तोड़ा था, पूजा हो रही थी, और आज समय है कि हम उसे शत्रु मान रहे हैं। तो ये हमारी दृष्टि है। लक्ष्मण ने कहा ये उत्तर निकल करके नहीं आया। बोले धनुष के आप उसे शत्रु क्यों मान रहे हैं? तो शत्रु हम मान रहे हैं। हम क्यों मान रहे हैं ये हमारी बात है। भाई, जो आपको अच्छा लगे कोई आवश्यक नहीं कि हमें अच्छा लगे, और जो हमें अच्छा लगे कोई आवश्यक नहीं कि आपको भी अच्छा लगे। ये तो अपनी अपनी बुद्धि है, बड़ी बड़ी समझ है। तो लक्ष्मण ने हमारे ऊपर एक तर्क और कर दिया। बोले धनुष भगवान शंकर का है, तो इसमें क्रोध और विरोध भगवान शंकर को करना चाहिए, गणेश को करना चाहिए, माता जी को करना चाहिए। आप क्यों 3-5 कर रहे हैं? एक शब्द लगाया 3-5। बोले 3-5, तो बेटा हम 3-5 करते हैं और 3-5 करते ही रहे। परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ, तो ये अक्षय तृतीया सदैव अमर रहेगी। और परशुराम का भाइयों में क्रम है 5वां, तो ये 5वां परशुराम भी सदैव, तो हमारा 3-5 सदैव चलता ही रहेगा। और भगवान शंकर नहीं आए, हम क्यों आए? इसका भी एक सूक्ष्म उत्तर है। ये बताओ, समाज की जब कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो पहले कौन आता है? पहले आते हैं कर्मचारी, और जब कर्मचारियों से बात नहीं बनती है तब आते हैं अधिकारी। तो भगवान शंकर है अधिकारी, हम उनके शिष्य हैं, तो हम है कर्मचारी। तो पहले हम आए हैं, और जब हमसे व्यवस्था नहीं बनेगी तो वो आएंगे। अब बोलो। हाँ, एक बात लक्ष्मण ने और कही थी, बाकी एक काल बस एक केवल नहीं गया है थोड़ा सा। बोले हम काल बस नहीं हो सकते, और उत्तर दिया था कि काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। और बोले हम उसकी शरण में रहते हैं जो सभी को नचाते। तो बेटा, चाहे नाचने वाले और चाहे नचाने वाले, काल के बस से कोई बचा ही नहीं। अगर काल का अर्थ हम मृत्यु से ले ले तो उससे भी कोई नहीं बचा, और काल का अर्थ अगर समय से ले ले तो उससे तो कोई बचे नहीं। एक सिद्धांत है, अग जग जीव नाग मुनि देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा। जब सारा जग काल का कलेवा है, तो तुम अगर जग से अलग हो तो तुम्हारी बात अलग है। आप बोलना ये चाहते हैं, ये सिद्धांत है, नाथ मतलब जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। देखिए, सिद्धांत भी हर जगह नहीं लगता। सिद्धांत भले ही हो, लेकिन सिद्धांत हर जगह नहीं लगता है। जैसे सिद्धांत क्या है? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? नियम क्या है? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं।
लेकिन किसी किसी में 13 भी होते हैं। क्यों भाई? किसी में 13 महीने भी होते हैं किसी वर्ष में। ठीक वैसे ही सबको मरना है, लेकिन जब बात भगवान से जुड़ जाएगी तो भगवान के लिए मृत्यु नहीं है, भगवान के भक्त के लिए मृत्यु नहीं है। और जब बात शंकर जी की करोगे तो शंकर जी के लिए तो उदाहरण ये मिलेगा। शंकर जी का एक भक्त था मृकंड मुनि का पुत्र मार्कंडेय, जिसकी अल्पायु थी, मैंने 5 वर्ष की अवस्था में उसको मरना था। पिताजी ने कहा कि भोलेनाथ की उपासना करो, भोलेनाथ केवल बचा सकते हैं, क्योंकि भावियों में भी सके त्रिपुरारी। उसने भगवान शंकर की आराधना की। 5 वर्ष जब पूरे हो गए तो यमराज उसके प्राणों को लेने आए, लेकिन जब यमराज प्राणों को लेने आए तो मार्कंडेय भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपट गए, और जब शिवलिंग से लिपट गए तो शंकर जी प्रकट हो गए, और जब शंकर जी प्रकट हो गए तो यमराज उनके प्राणों को ले नहीं गए। क्यों नहीं ले गए? क्योंकि जहां बात भगवान की आ जाएगी वहां मृत्यु को भी हटना पड़ेगा, वहां समय को भी रुकना पड़ेगा। जैसे एक प्रमाण इसी ग्रंथ से आपको देते, जब बात समय की आ जाएगी तो आचार्य कहेंगे कि मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों तो निशा पवन विधि। रातें नहीं हो पाई, दिने बना रहा। क्यों? भगवान की जब बात आ जाएगी तो भगवान के लिए सब कुछ हो सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वही भगवान के भक्त के लिए भी आ जाएगी। जब भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति में भक्त लीन हो जाएगा तो फिर भक्त के लिए भी ये कह दिया जाएगा कि अजर अमर गुणनिधि सुत हो और करें सदा रघुनायक। तो अमर भी हो जाएंगे, वहां मृत्यु ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि सम्मान और अपमान, माता का आप सम्मान करते थे और माता का आपने कंठ काट लिया, तो इन्होंने कहा कि किसी का वध करना, किसी को मारना ये विषय अलग है, और अपमान करना ये विषय अलग है। अच्छा, केवल एक बात ये हमको बताओ, जैसे कोई पुत्र अपनी माता पर प्रहार करे, माता को मारे, तो इसको क्या कहोगे? सम्मान कहोगे कि अपमान कहोगे? कोई पुत्र यदि अपनी माता पर प्रहार करेगा तो इसको सम्मान नहीं कहा जाएगा, इसको अपमान ही कहा जाएगा। और माता जी को आपने नहीं मारा तो प्रहार करके तो मारा। ऐसा तो है नहीं कि जहर बोल के पिला दिया हो, ऐसा तो है नहीं। फरसे का जब प्रहार किया तो माता के ऊपर फरसा चलाना, इसको क्या कहोगे? अपमान ही इसको कहा जाएगा। तो आप अपनी माता का करते थे सम्मान, लेकिन जब फरसा उठाया तो उसको ये कहा जाएगा कि परशुराम ने अपने पिता का तो सम्मान किया, लेकिन परशुराम पितु अज्ञा राखी और मारी। जो माता को मारे तो माता को मारने वाले को क्या कहोगे? कि माता जी का सम्मान कर रहा है? ये कहा जाएगा कि ये माता का अपमान कर रहा है, क्योंकि पुत्र का ये धर्म नहीं है, पुत्र की ये संस्कृति नहीं है। पुत्र का धर्म ये है, पुत्र का कर्तव्य ये है कि प्रात काल उठ गए रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै। माता के चरण स्पर्श करना ये माता का सम्मान है, लेकिन माता को मारना ये सम्मान नहीं है, अपमान ही कहा जाएगा। एक बात तो किया तो तुमने अपमान ही। एक दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण, संत जो होते हैं, संत वो जो सह ले, बात। इन्होंने कहा संत वो जो सह ले, जो साध ले। कोई व्यक्ति उसको अनुचित कहे तो संत सहन कर ले, वही संत है। और किसी व्यक्ति ने उसको अनुचित कहा, उसने दूसरे को कह दिया तो काहे का संत? बिल्कुल बात सही है। संत यदि तुम्हें कुछ कह दे, ध्यान देना बात, बहुत महीन है। संत यदि कोई व्यक्ति संत का अपमान कर दे, संत कुछ न बोले, नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा अपमान कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है। लेकिन यदि कोई संत के सामने संत के भगवान का अपमान करेगा, अंतर दोनों बातों में। संत का अपमान करोगे, संत सह लेगा। जो सही दुख पर चित्र गुरावा और बंदनी जिंग जग जस पावा, संत हृदय नवनीत समाना, ये सब ठीक है। संत का
कोई अपमान करेगा तो संत सहन कर लेगा, लेकिन संत की यदि भगवान का कोई अपमान करेगा, यदि कोई भगवान का विरोध करेगा, तो फिर संत अपने भगवान का विरोध कभी सहन। और यहाँ के लोगों के लिए सीता कौन है? यहाँ के लोगों के लिए सीता कौन है? आदिशक्ति है, माता है, जगदम्बा जी है। जानो सीता धनुष तोड़ने वाला कौन है? धनुष तोड़ने वाला है इनका परमात्मा, क्योंकि प्रभु लोग चाप खंड नहीं डाली। और ये दुष्ट राजा सीता को बांधने की, सीता को छीनने की, अब इनके भगवान को बांधने की बात कर रहे हैं। तो जो भगवान का विरोध करेगा तो संत फिर उसको सहने वाले, इसलिए संत उनका विरोध करेंगे। धनुष तोड़ने वाला और सीता इनके लिए भगवान है, आदिशक्ति है, माता और पिता है, जगत की माता सीता है और जगत के पिता इनके लिए धनुष तोड़ने वाला है। तो जब बात भगवान पर, ऐसा प्रमाण भी तुम कौन दे सकते? जैसे भगवान के परम सेवक है नंदी महाराज, शंकर जी के, क्योंकि शंकर जी का मंदिर है तो उत्तर शंकर जी से सब करेंगे। शंकर जी के भक्त है नंदी महाराज। कोई भी मंदिर शंकर जी का बना होगा, आज भी कहीं भी बना होगा, तो शंकर जी के मंदिर में यदि नंदी बाबा की स्थापना नहीं है तो शंकर जी का मंदिर हो ही नहीं सकता। परशुराम जी तुम कोने में मिलेंगे। शंकर जी का जब मंदिर होता है तो शंकर जी की स्थापना के समय 8 लोगों की पूजा शंकर जी के समान की जाती है उसी मंदिर में। माता पार्वती भी होंगी, गणेश भी होंगे, कार्तिकेय भी होंगे, वीरभद्र भी होंगे, नाग देवता भी मिलेंगे। बिना नाग नंदी बाबा के कोई मंदिर हो ही नहीं सकता है। हमारे शंकर जी के शिष्य बने घूमने में इतनी बड़ी पटियों में धरी होगी परशुराम। अब देखिए, नंदी बाबा भगवान शंकर के हैं परम भक्त, नंदी बाबा है संत। लेकिन जिस समय ब्रह्मा जी की सभा में शंकर जी बैठे थे और राजा दक्ष शंकर जी का अपमान कर रहे थे, ब्रह्म सभा मान सुनिए, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तो कहते अजम करे। जब ब्रह्मा जी की सभा में नंदी बाबा के सामने शंकर जी का अपमान राजा दक्ष कर रहे थे, तो नंदी बाबा से सहन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नंदी बाबा को यदि कुछ गलत कह देते राजा दक्ष तो नंदी बाबा सहन कर लेते, लेकिन नंदी बाबा के भगवान का विरोध कर रहे हैं, इसलिए नंदी बाबा से सहन नहीं हुआ। और नंदी ने उठ करके ये राजा दक्ष को श्राप दिया कि जिस मुख से तुम भगवान शंकर का अपमान कर रहे हो, जाओ तुम्हारा ये मुख ही नष्ट हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी कि दक्ष का वो मुख नष्ट हुआ और बाद में बकरे का मुख। कहने का तात्पर्य ये कि यदि संतों को कोई बुरा भला कहेगा तो संत सहन कर लेंगे, विरोध नहीं करेंगे। लेकिन यदि कोई संतों के भगवान का विरोध करेगा तो फिर संत वहां शांत। इसके कई प्रमाण हम आपको दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण जो तुम ये कह रहे हो कि धनुष टूट गया है, तो इन्होंने कहा तुम काल के वश में हो सकते हो, समय मृत्यु। तो समय मृत्यु की जब बात आएगी तो कई प्रमाण इसके भी मिल जाएंगे कि बहुत से ऐसे भक्त हुए जहाँ मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है, मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं। कहूं काल न व्यापी तो ही सुमेर सुभजिस निरंतर मोही, नाथ सुना मैं अस शिव पाही कि महाप्रलय नाश तो वहां महाप्रलय तक में नाश नहीं है। कहा? जब बात भगवान की आएगी। बोलो।